हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस आज की इस वीडियो में त्रिमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं और विषय आपका होने वाला है रसायन शास्त्र। यहाँ पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर रसायन शास्त्र का पेपर लाइए। तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों सबसे पहले जो इसका पूर्णांक होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर आपका 70 अंक। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे। और ये जो पेपर है आपका होने वाला है किस तारीख को, वो होने वाला है 4 तारीख को। ठीक है, तो इस पेपर का हम संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपने निर्देश पढ़ लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने आपका इसका अंक का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर 28 अंक का। ठीक है, बाकी आपको 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। यहाँ पर आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो ये जो है आपके यहाँ पर 6 अंक के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें पहला पूछा गया है हमारा शुद्ध जल की मूलरता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे 55, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट पूछा गया है 1.6 ग्राम मीथेन CH3 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। तो दूसरे का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा 4.4 ग्राम, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.4 ग्राम। अब आता है हमारा दूसरा, सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सो तीसरे का करेक्ट आंसर जो है आप लोग यहाँ पर लगाएंगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, अब आता है हमारा चौथे नंबर का पॉइंट, एक तत्व के लिए उपकोष का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो एक उपकोष का मान कितना है, 2 है आपका। तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे 10, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे है हमारा VCNO की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। तो इसमें हमें क्रम बताना है इसका। सो इसका जो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे वो लगाएंगे वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे है हमारा छठवां पॉइंट, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है आपको, अनुचुंबकीय नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया आपका, ये नहीं पूछा गया कि है। अगर आपका है पूछा जाता तो इसमें आपके 3 सही होते, और नहीं है पूछा गया तो इसमें आपका एक जो गलत है, चलिए उसको बता देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CO, यानी कि वी। ठीक है, अगर आपका अनुचुंबकीय है पूछा जाता है तो इसमें से आपके 3 सही होंगे। ठीक है, और नहीं है पूछा जाता है तो आपका CO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो है हमारे पूछे जाएंगे यहाँ पर 6 अंक की परीक्षा में। तो चलिए इनका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक की सहायता से बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए नोटबुक पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आपका जो पूछा गया है पहले नंबर का, सामान्य ताप एवं दाब पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन डॉट डॉट होता है। तो इसका हम यहाँ पर करेक्ट आंसर जो लगाएंगे पहले का वो लगाएंगे 22.4 लीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा पूछा गया, जिस कक्षक के लिए n बराबर 1 एवं l बराबर 0 होगा उसे डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर 1s। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑक्सीजन की पारमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से डॉट डॉट होती है। सो यहाँ पर आपका तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट है आपका, न्यूनतम गलनांक वाली धातु डॉट डॉट है। सो जो धातु बतानी है आपको इसमें वो हो जाएगी हमारी पारा। ठीक है, और अभी तक आपने इसकी PDF डाउनलोड नहीं की तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पर आपको इसकी उत्तर सहित PDF डाल दी गई है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब है हमारा 5वां पॉइंट, नाइट्रोजन अणु में डॉट डॉट पाइबंद होते हैं। कितने पाइबंद होते हैं ये बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे आप लोग 2। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से 2 लिख सकते हो या इस प्रकार से। इसके बाद है हमारा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता डॉट डॉट है।
तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता बतानी है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। तो इसमें जो होती है वो होती है आपकी 4। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, पहले में 22.4 लीटर, दूसरे में 1S, ठीक है। इसके बाद तीसरे में कम, चौथे में 12, पाँचवें में 2 और छठवें में आपका 4। इस प्रकार हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए जी। ये जो पूछे गए हमारे परीक्षा में 6 अंक के पूछे गए हैं। तो पहला है इसमें द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, तो ये जो है हमारा हो जाएगा सत्य, ठीक है। द्रव्यमान और भार में जरूर यहाँ पर अंतर होता है, तो पहला सत्य हो जाएगा। जब सभी संख्याएं पूर्णांक हो और सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा, तो दूसरा लगाएंगे हम यहाँ पर असत्य। एक उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भी हमारा असत्य। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो चौथा हो जाएगा सत्य। पांचवा जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल में मापा जाता है, तो ये जो है आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद BeCl2 अणु में sp² संकरण पाया जाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो एक बार और मैं कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर जो पहला है आपका वो हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य हो जाएगा और पांचवा सत्य हो जाएगा और छठवा जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम निकालेंगे आगे। तो आगे आपका है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। तो ये जो है हमारी 5 अंक की पूछी जाने वाली है। तो इसमें पूछा गया है आपका जो खंड ए और खंड बी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे थोड़ा थोड़ा नोटबुक पर, जिससे आपको आसानी हो। तो जो पहला है हमारा यहाँ पर Na+H2O, ठीक है। तो इसका जो मिलान करना है वो करना है हमें ई वाले से, ठीक है, NaOH+H2। इसके बाद दूसरा जो है हमारा द ब्रोगली समीकरण, ठीक है। तो इसका मिलाना है हमें ए से, इस ए से मिलेगा ये हमारा, ठीक है, ए से। इसके बाद है तीसरा मिलेगा हमारा, जो तीसरा दिया गया ये आपको मिलान कर देना है सी से, ठीक है, सी से। इसके बाद चौथा है जो हमारा ये न्यूटन ने दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा अष्टक नियम, वी करेक्ट आंसर। इसके बाद है हमारा 5वां आयनिक बंध, तो इसमें हमें लगा लेना है करेक्ट आंसर जो है इसका डी, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आयनिक बंध करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले का ई, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में बी, पांचवें में डी, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सो ये हमारे पूछे गए हैं 5 अंक के, ठीक है। तो पहला इसमें पूछा गया है समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है, ठीक है। तो इस नियम का हम नाम लिखेंगे यहाँ पर। पहले का करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर एवोगैद्रो का नियम, ठीक है, एवोगैद्रो दा है ये आपका का नियम, ठीक है। इसके बाद है हमारा दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है। तो वो जो कहलाती है आपको यहाँ पर वाल्मर श्रेणी, वाल्मर श्रेणी, ठीक है। बड़ा वाह है आपका, आधा ला है और माँ और रा, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयतन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग मार्क लगा देंगे ऊपर की ओर, बढ़ेगा। इसके बाद है हमारा चौथा, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं। तो चलिए इसमें हमारा जो सिग्मा बंध होते हैं हमारे 12 और पाई बंध होते हैं 3, ठीक है। 12 होते हैं सिग्मा बंध और 3 होते हैं पाई बंध। 5वां है हमारा बंध लंबाई को नापने की इकाई लिखिए। सो इसमें लिखेंगे हम एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हो आप, या तो ऐसे लिख सकते हो एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, दो प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, या तो आप लोग ए को लिखकर यहाँ पर थोड़ी सी बिंदी रख देंगे तो ये आपका ए एंगस्ट्राम हो जाएगा, या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। एवोगाद्रो का नियम, बाल्मर श्रेणी, वडेगा, सिग्मा बंद और पाई बंद, ये दोनों हैं। इसके बाद है हमारा एंगस्ट्राम। चलिए ये हो चुका है कंप्लीट। अब देखने वाले हैं हम यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न, ठीक है। तो अथवा सहित आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे आपको A to Z। सो आप लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत जरूर करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया हमारा प्रश्न नंबर 6, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। अथवा पूछा गया निम्न आंकड़ों की 3 सार्थक अंकों तक निकटतम कीजिए, ठीक है। तो इनको आपको 3 अंक तक यहाँ पर निकटतम करना है। ये आपका 2 अंक तक है, ये भी आपका है, तो इसको आपको 3-3 अंक में इसको करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे आप लोग यहाँ तक। इसके बाद जो अथवा का है आपका, अथवा में आपको ये आंसर लिख लेना है, ठीक है। इसका अथवा का जो आंसर है ये आपका प्रश्न पूछा गया है, इसका दूसरे का जो उत्तर है आपका अथवा का, यहाँ से आप लोग लिखेंगे अथवा और यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखने वाले हम प्रश्न नंबर 7, ऐसा ही मात्रा का क्या अभिप्राय है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा लिखिए अथवा निम्नलिखित को विज्ञान पर संकेतन में लिखिए। सो प्रश्न नंबर 7, ये आपका प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। इसका उत्तर आप लोग ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपका अथवा दिया गया है और इसके अथवा का उत्तर ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों ही कर लेंगे इसको, ठीक है। तो हो गया ये हमारा आंसर। अब देखने वाले हैं हम अगला प्रश्न। सो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में है हमारा एनोड किरणों के 2 गुण लिखिए, कक्ष तथा कक्षक में 2 अंतर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इसका उत्तर है और इसके बाद अथवा का उत्तर यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया गया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लो, कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पर पहले से ही अपलोड कर दी गई है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, N+1 नियम उदाहरण सहित लिखिए। हुंड का नियम लिखिए एवं कारण लिखिए कि हुंड के नियम की बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं। सो इसको हमें सिद्ध भी करना है, तो चलिए कारण देना है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9, इसका आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये इसका उत्तर है, यहाँ से लिखेंगे आप लोग 2 लाइनों का। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 9 का अथवा का क्वेश्चन, ये पूछा गया हुंड का नियम लिखिए और हुंड के नियम के बहुलता का नियम, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ये अथवा का उत्तर। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 10, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। अथवा है इलेक्ट्रॉन लंबिधि, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में क्या मूल अंतर है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से। इसके बाद जो अथवा है आपका यहाँ से, ठीक है, ये दिया गया उसका उत्तर, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 का भी उत्तर हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, दीर्घ आवर्त तालिका पुरानी आवर्त तालिका से किस प्रकार बेहतर है। डी ब्लॉक के तत्वों के समान लक्षण यानी कि समान गुण बताना है आपको। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 का उत्तर और इसके अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। वैसे आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी पर करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया हमारा आबंध प्रबलता को आबंध कोटि से जोड़कर परिभाषित कीजिए। NH3 NF3 में किस प्रकार का द्वितीय बाहुगुण अधिक है और क्यों है। तो इसका आंसर आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोग लिखेंगे इसका 12वीं का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो अथवा है आप लोग देख लीजिए, इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों का आप लोग एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है आपको, ठीक है। 3 नंबर का है आपका, गुणित अनुपात का नियम उदाहरण द्वारा समझाना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का
जो पहला पॉइंट है H2O इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है बस। इसमें द्रव्यमान और द्रव्यमान का जो परमाणु भार है वो आपको याद करना है। इसके बाद दूसरा CO2 वाला ये दिया गया है, 44 ग्राम मोल इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद CH4 16 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अथवा आपका है गुणित अनुपात का नियम। अगर आपको वो वाला नहीं करना है तो आप लोग गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित याद कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 14, रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। अपवाहु का नियम एक मुख्य उपयोग, लिखते हुए अपवाहु के नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो प्रश्न नंबर है हमारा 14, ये इसका आप लोग आंसर देख लीजिए। यहाँ से हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से, और इसका आंसर लिखना है हमें यहाँ से लिखते जाना है यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब है इसका अथवा, अपबाहु का नियम और इसका चित्र। तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे आप लोग देख सकते हो। इसमें 2 लाइनों की भाषा लिखेंगे, बाकी आप लोग ये डायग्राम याद कर लेना, पूरा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका थोड़ा बहुत और छूट गया तो इनको आप लोग जरूर से याद कर लेना नीचे वाले। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ पर 1S 2S 2P 3S 3P 4S ये समझ में आ जाएगा, 5P 4P 3D ये सभी समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, आवर्त तालिका में आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर निम्न गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं? परमाणिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। टिपिकल तत्वों से क्या समझते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए क्या है। प्रश्न नंबर 15 ये आपका 3 अंक का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटती है, और आयनन ऊर्जा जो बनता होती है वो आपकी यहाँ पर बढ़ाने के कारण होती है, जिसमें कारण छोटा होता है आकार। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपका। इसके बाद है हमारा अथवा इसका, तो अथवा का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पर 16 जो क्वेश्चन दिया गया आपका, इसमें पूछा गया AlCl3 और FeCl3 में किसके संयोजी गुण अधिक होगा और क्यों? NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अपच्छेद देता है किंतु CCl4 नहीं, क्यों? इसका कारण हमें स्पष्ट करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे उत्तर आप लोग और यहाँ तक आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो इसका अथवा है, तो अथवा का उत्तर यहाँ से लिखेंगे आप लोग और यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुत छोटा छोटा आंसर है आपका यहाँ पर, बस आप लोग 1-2 बार समझेंगे अच्छे से तो वाकई आपको पूरी भाषा इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें समझने वाली बात है आपकी, और इसमें आपका रट्टा नहीं लगता है। आप अगर समझ के जाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में हमें कॉपर कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका उत्तर डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में प्राप्त होने वाली तांबे की मात्रा 39.69 ग्राम है। ठीक है, इसको आप लोग निकाल भी सकते हो, वैसे अगर आप इसको हल करना आता है आपको तो इसका निकाल सकते हो, वरना मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद जो अथवा है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसका उत्तर ये दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे A to Z। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हो? चारों क्वांटम संख्याओं को समझाइए, पाउली का अपवाचन सिद्धांत और इसके महत्व। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका प्रश्न नंबर 18। तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे आप लोग और पूरा लिखना, यहाँ से 4 पॉइंट आपको लिखना है इसके। ये पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब आता है हमारा इसका अथवा, पाउली का अपवाचन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे आप लोग और यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना लिखना है आपको, यहाँ से इतना तक, ज़्यादा इसमें भाषा आपकी नहीं दी गई है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा गैप है, तो इसको आप लोग छोटे छोटे पॉइंट हैं इसके, आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है 19वां,
सोडियम से आकार में छोटा किंतु फ्लोराइड आयन फ्लोरीन से आकार में बड़ा है क्यों? अथवा है इसका आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बनता क्या है? 19वां क्वेश्चन, यहाँ से उत्तर लिखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ से, और कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। तो इतना आपका इसका उत्तर दिया गया है, तो इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अथवा, तो यहाँ से आयनन विभव के बारे में बताना है आपको और इलेक्ट्रॉन बंधता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है VSEPR सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। चालक ऊर्जा यह किन कारणों पर निर्भर है? आयनिक यौगिक के स्थायित्व को यह कैसे समझाती है? इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे और कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। आपको लिखना है इतना, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका अथवा ये दिया गया, अगर आप चाहो तो इसको तैयार कर सकते हो। बस आपका इतना ही था, तो ये एंड हो चुका है आपका, द एंड है ये, ठीक है। तो चालक ऊर्जा के बारे में ये जो आपके पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने दिए हैं। इसकी बहुत सारे पॉइंट है बट मैंने आपको 2 दे दिए, तो इतना करके आ जाते हो तो आप लोग यहाँ पर अच्छे अंक आएंगे आपके, ठीक है। इतना इतना छोटा छोटा आंसर लिख के आएंगे, फिर भी अगर आपको पूरा याद नहीं होता, जितना याद हो जाता है उतना याद करके आप लोग लिख के जरूर आना, ठीक है। सो यहाँ पर जो था हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।